अफनारुल्लाह साहब फरमाइएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी जो गवर्नमेंट है उस पर ज़्यादा अब बोझ जो है वो पड़ गया है, क्योंकि एक तो मुआशी तौर पर भी है और दूसरा जो सियासी सूरत हाल है उसका भी सारा जिम्मा जो है वो आपके सर आ गया है, तो कैसे कोप अप करने वाले हैं इसको? देखें, जो बड़े लोग होते हैं और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बड़े मुश्किल काम ही करते हैं, आसान काम जो है वो नहीं करते। और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल जब हमने हुकूमत संभाली तो जो है वो मुल्क जो है वो बहुत मुश्किल में था। और जो गढ़े जो ये बात कर रहे हैं आमिर भाई, ये गढ़े खोद के पीटीआई गई, $5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन्होंने एक महीने में डिप्लीट किए पाकिस्तान के। एक महीने के अंदर $5 अरब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उड़ गए। और उसके बाद इन्होंने IMF का प्रोग्राम सबोटाज किया, इस हद तक कि GSP प्लस को ख़राब करने की कोशिश की, फिर पूरा एक साइफर का बयानिया गढ़ा और पूरे मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा कर दी। तो ये जो है ज़रा एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो हमने मुल्क को इस मुश्किल से निकाला। ये जो एक फितना था इससे निकाला, ये फॉरेन एजेंट जो था इससे इस मुल्क की जान बचाई। तो ये जो है ये सारा कुछ जो है हमने किया है। और इससे पहले हमने न्यूक्लियर धमाके किए, पाकिस्तान में CPEC लेके आए, तो बड़े बड़े काम हम पहले भी करते रहे। ये इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी हम मुल्क को निकाल लेंगे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा से जो 2017 का पाकिस्तान था उधर लेके जाएंगे, जहाँ पे मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, डैम बन रहे थे, और जो है वो मुल्क में खुशहाली आएगी। और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान, वो इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे और इंशाल्लाह तरक्की का सफर एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह। यानी नाअहली खत्म होने वाली है, यानी ये कह रहे हैं। पैसा साहब, आपने सुना है हमारे दोस्त क्या फरमा रहे थे कि एक बार फिर वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताएं किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है इस वक्त जो सिचुएशन है, मुआशी तौर पे भी सियासी तौर पे भी? क्या इसमें नून लीग जो है वो सेफ एंड पे है? देखिए, फिलहाल तो आपके टेक्निकल सेक्शन का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। मैं भी आपका पुरनूर चेहरा नहीं देख पा रही हूँ लेकिन चले, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। लेकिन ये है कि बात यह है कि किसका नुकसान हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक हम इस उलझन में हैं कि किसका नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मेरी कौम का नुकसान हुआ, मेरे मुल्क का नुकसान हुआ। जो हम इस साल तमाशा बने रहे, इससे बड़ा हमारा क्या नुकसान होगा। नंबर 2, अभी आपने वो पंजाबी की एक मिसाल दी थी, तो मैं भी पंजाबी की एक मिसाल देता हूँ कि अट्टा गुंदी हिल्दी क्यों। अभी एक पार्टी जो हिलती हुई यानी वो हिल रही है, मसलसल उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हिल रही है, उसी के बंदे निकल रहे हैं, उसी के बंदे टूट रहे हैं, उसी के हवाले से हम बात करते हैं। कभी हम कहते हैं क्या -1 हो जाएगा, क्या -2 हो जाएगा। अगर बड़े बड़े उनके लोग निकल रहे हैं और फिर कुछ अंदरूनी खबरें भी आ रही हैं, अगर वो बड़े साहब शहजाद अकबर के बारे में एडवर्स गुफ्तगू करें तो फिर उनके अंदरूनी हालात का कुछ न कुछ मुझे तो अंदाजा लगता है। तो इन हालात में एक तो बतौर पार्टी जो टूट फूट हुई है उसका नुकसान है। अब आते हैं जो आपका गवर्नेंस के हवाले से क्वेश्चन था। नो डाउट कि ये साल बहुत बुरा गुजरा है इस हुकूमत का। ये हुकूमत फंसी रही। प्राइमरी रीजन क्या थी कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो तोड़ा, IMF फिर भाग गया। अब सिर्फ IMF नहीं होता, जब आप IMF के प्रोग्राम में आते हैं तो आपको एक तरह की वो सर्टिफिकेशन मिलती है। बाकी जो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी कंट्रीज हैं, जब IMF के प्रोग्राम से आप दूर हैं तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं है IMF की, तो बाकी लोग आपको या IFIs हैं दीगर, वो आपको बड़े डाउट की नजर से देखते हैं। हैविंग सेड दैट ये जो पार्टीज अभी इत्तेहाद में है, गवर्नेंस का मामला, रूल करने का मामला, ये इनके बारे में ये नए नहीं है कि पता चले कि ये करप्ट है। मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था ये करप्ट है, मुझे तो फरोग नसीम ने कहा था कि काजी साहिब ईसा साहब के खिलाफ आप रेफरेंस दायर कर दें, या मुझे फला ने फला बात कही थी। ये लोग जो प्रोसेस 5-5, 4-4 दफा प्रोसेस से गुजरे हैं। 80s के बाद जो सिंध से ट्रक नहीं गुजर सकते थे तो पीपल्स पार्टी ने संभाला था।
फिर जो बलूचिस्तान में अकबर भुट्टी को शहीद किया गया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी ने संभाला था। और नो डाउट जो डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का एजेंडा, आज तो सवाए सखर हैदराबाद के, बाकी तो आप तोरखम से रादर चलें, कराची तक आप मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं, जो फासले 20-20 घंटों के थे अभी तो वो 7-7, 6-6 घंटों के। आप भी पंजाब में ट्रेवल किया होगा आपने भी। तो डेवलपमेंट वाला एजेंडा या इकोनॉमी वाला, डार साहब को पहली बार इकोनॉमी को नहीं चला रहे। लेकिन पराजा साहब इससे बात उठ गई है ना, लोग सड़कें नहीं खाते ना, लोग मोटरवेज नहीं खाते ना। मेरे जैसा बंदा, मैं तो नहीं खा सकती, मैं तो रोटी खाऊंगी, मैं तो चाय पीऊंगी। तो ये तो जो बुनियादी चीजें हैं, तब तक हम लोग कितना सफर कर चुके होंगे वहां तक आने के लिए। अब इसमें प्राइमरीली ये क्वेश्चन तो डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब पे बनता है। मैं तो मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, लेकिन मैं अपनी राय मैं अपनी राय दे दूं, फिर आप जरूर बात करें। बात ये है कि चाय चाहिए, सारा कुछ चाहिए। हम एक कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो 2018 से शुरू नहीं हुआ, 2011 से शुरू हुआ, वो 2014 से आया, फिर 2018 में आया। एक अगर दुकानदार अपनी दुकान 1 महीना बंद कर दे, उसकी इनकम न रहे, तो आप समझें या मैं समझूं कि उसके घर में खुशहाली होगी। ये 10-12 साल का जो प्रोजेक्ट अब जाके डिसमेंटल हो रहा है, इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को आज इन हालात तक पहुंचाया है। ठीक है।